करदा है, झोलियां भरदा है, रहमता करदा है, झोलियां भरदा है। पीरा दा पीर शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु रहमता करदा है, झोलियां भरदा है, रहमता करदा है, झोलियां। पीरा दा पीर शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। नी सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी मिश्री जय मिठी वाणी। नी सतगुरु ब्रह्म ज्ञानी मिश्री जय मिठी वाणी। गंगा जय निर्मल पानी तो नैना पाप निशानी। गंगा जय निर्मल वाणी तो नैना पाप निशान। जावा बलिहारे ने, जावा बलिहारे ने, के लखा तारे ने, के लखा। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। रहमता करदा है, झोलियां भरदा है, रहमता करदा है, झोलियां। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु। नी पंज साडे वैरी जेड़े सप्पा नालो जहरी। नी पंज साडे वैरी जेड़े सप्पा नालो जहरी। ओ नानू दूर हटा के साडी बिगड़ी जून सवारी। ओ नानू दूर हटा के साडी बिगड़ी जून सवारी। ओ दीन दयालु बड़ा कृपालु जी। दीन दयालु बड़ा पीरा दा पीर शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। पीरा दा पीर शाही फकीर मेरा सतगुरु। नीरव है सतगुरु मेरा कोई समझे नहीं बंदा। नीरव है सतगुरु मेरा कोई समझे नहीं बंदा। ए मिंटा दे विच कटदा 84 वाला फंदा। ए मिंटा दे विच कटदा 84 वाला। देर न लाता है कि पाप मिटांदा है।
सतगुरु प्यारा पीरा दा पीर शाह फकीर सतगुरु रहमता करदा चोलिया परदा रहमता करदा चोलिया पीरा दा पीर शाह फकीर सतगुरु प्यारा पीरा दा पीर शाह फकीर मेरा सतगुरु प्यारा रहमता करदा चोलिया परदा रहमता करदा चोलिया पीरा दा पीर शाह फकीर मेरा सतगुरु प्यारा पीरा दा पीर शाह फकीर मेरा सतगुरु प्यारा पीरा दा पीर शाह फकीर मेरा सतगुरु प्यारा। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम देवा वेतन नमस्ते जस धमेशया भणो जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानु सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगदी जोत अगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आड़ो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आड़ो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानु मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंतिम जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल की श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आज का पावन दिन संक्रांति का भी दिन है आज, और नमी पवंजा अध्ययन की समाप्ति भी अग्रसर है संपूर्णता की ओर। यह हमारा चैप्टर क्लोज होने को है, मगर हम इसे एलैबोरेशन के कारण समाप्त नहीं कर रहे हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे नवम अध्याय श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र नमी पवज्जा। स्वधर्मेंद्र महाराज नमी महाराज के वैराग्य की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दुनिया में बहुत त्यागी वैरागी हमने देखे हैं। वे लोग इसलिए त्याग करते हैं कि आने वाले भविष्य में जिस वस्तु का हमने त्याग किया, इससे बढ़कर के हमें किसी वस्तु की उपलब्धि हो जाए। तो यदि आप ऐसा ही सोच करके साधु बन रहे हो, तो आपसे इतना कहना है कि यह समझदारी वाला काम आप नहीं कर रहे, क्योंकि आज जो मिला है उसे भोगने में आप स्वतंत्र हैं। वो सब कुछ आपके पास है, आपके अधीन है, मगर जिसे देखा नहीं, जो प्रत्यक्ष है नहीं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन बातों का तो ज्ञान आपको भी नहीं है। कहीं यह ना हो कि आप बाद में पश्चाताप करें कि मैंने इतना कुछ छोड़ा इसके मोह में कि मुझे यह मिलेगा। यदि मुझे यह नहीं मिलना था, यहाँ भी ठोकरें ही मिलनी थी, तो अच्छा था कि मैं वहीं घर में रह कर के जो था उसका उपभोग करता। तो नमी महाराज कहने लगे, आप मेरे वैराग्य को दुनिया के वैराग्य से कंपेयर ना कीजिए। क्यों ना कीजिए? क्योंकि दुनिया के लोग निष्काम भावना से तप अधिकांशतः नहीं करते, मगर मेरा तप संपूर्णतया निष्काम है। दुनिया के लोगों की तपस्या के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन रहता है कि मुझे और सुख मिलेंगे, और मटेरियलिस्टिक पोजेशंस मिलेंगी, मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, लोग मेरे भक्त बन जाएंगे। मगर मेरी साधना, मेरी आराधना के पीछे कोई कामना नहीं, क्योंकि कामना कांटे की तरह है, व्यक्ति की इच्छाएं जहर की तरह है, वो तो आशी विष सरक की तरह है। अर्थात ये इच्छाएं जब तक तो पूर्ण होती रहती है, तब तक व्यक्ति को लगता है जी बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने ये तप किया मेरे को यह मिल गया, मैंने ये तप किया मेरे को ये मिल गया। मगर हमेशा सारी इच्छाएं तो आपकी पूरी नहीं होती, और जब वे इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उस व्यक्ति की श्रद्धा से भ्रष्ट होने के चांस बहुत आ जाते। और याद रखना, जो व्यक्ति अभी टिल मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की डिमांड कर रहा है, भगवान की भाषा में समझे तो उसे अभी धर्म के प्रति श्रद्धा आई ही नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति को धर्म के प्रति श्रद्धा आती है तो वह व्यक्ति अपने धर्म को, अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को समझने लग जाता है, और फिर वह जानता है कि जो अपना होगा ही नहीं, फिर उसके लिए मैं अपनी तपस्या को क्यों दांव पर लगाऊं।
अर्थात जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति सही अर्थों में धार्मिक है, उसके लिए तो आता है साया सौख्य सुरज माणे विरज। यदि जिंदगी में साता और सुख मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस उसे मिल भी रही है ना, तो इतना कुछ मिलने के बाद भी उससे विरक्त रहता है। एक मक्खी तो ऐसी होती है जो श्लेषम पर बैठती है। श्लेषम, अभी सर्दियां आ जाती हैं, खंगार आ जाता है। सपोज कहीं ऐसी जगह पर ही आपने थूक दिया और वो तो म्यूकस है, और वहां पर मक्खी आकर के जैसे ही बैठती है वो तो सोचती है ये तो बहुत नरम नरम, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट जगह है, बड़ा अच्छा स्मेल, अच्छी टेस्ट आ रहा है, मगर धीरे धीरे उसके पैर उस बलगम में, उस म्यूकस में चिपकने लग जाते, और वह स्वाद तो क्या लेना है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती, वहीं फंस करके मर जाती। और एक मक्खी मिश्री पर भी बैठती है, मगर मिश्री पर बैठी, स्वाद लिया और उड़ गई, अलग हो गई। अर्थात यदि तो तुम आसक्ति पूर्वक किसी दुनिया की पोजेशन को भोग रहे हो तो तुम उसमें फंस रहे हो, तुम उसी श्लेषम वाली मक्खी के साथी हो। और यदि मिला है, सब कुछ है आपके पास, मगर तुम उसके प्रति भी अलिप्त रहते हो, डी अटैच रहते हो, और जहां डिटैचमेंट रहेगी वहां कर्म का बंधन नहीं होगा। अतः मेरी जो साधना है, नमी महाराज कह रहे हैं, वह निष्काम आराधना है। मेरा कोई भी भौतिक प्रयोजन नहीं है कि मेरे को यह मिले, क्योंकि इच्छाएं कांटे की तरह, इस जन्म में इच्छा नहीं पूरी हुई, वो भी कांटे की तरह चुभती रहती। और सपोज यही इच्छाएं आगे ट्रेवल करने लग पड़ी, यहाँ पर दी एंड हो गया इस लाइफ स्पैन का, मगर आत्मा का तो दी एंड नहीं हुआ। वो इच्छाएं इसी आत्मा के साथ आगे भी जाएंगी और उस व्यक्ति को आहत रखेंगी, उस व्यक्ति को परेशान रखेंगी। अतः मैंने अपनी इच्छाओं के चैप्टर को तो बिल्कुल क्लोज कर दिया है। मेरी जिंदगी में यदि ये साधना है तो इस साधना के पीछे एक ही लक्ष्य है कि मेरे कर्म कटे, मेरी आत्मा अपनी प्योर पावन दशा को अटेन कर जाए। क्योंकि मुझे पता है जब व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती तो जो इच्छा आपूर्ति में निमित्त बन जाता है उस पर क्रोध आ जाता है, और यदि वो इच्छा पूर्ण हो जाए तो व्यक्ति इतराने लग जाता है। अतः कहा, अहे वयई कोहेण माणेण अहमा गई, माया गई पढ़ी घाओ, लोहाओ दुहो भय। अहे व्रजति क्रोधेन, व्यक्ति अपने क्रोध के कारण कभी ऊपर नहीं उठता बल्कि हमेशा नीचे गिरता है। क्रोधी व्यक्ति किसी को सह नहीं पाता, जब सह नहीं पाता तो जो वो बुरे से बुरा कर सकता है उस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए वह कर देता है। भले वह मंत्र जाप हो, भले शस्त्र विद्या हो, भले किसी को सुपारी देकर के उठवाना हो, तमाम कार्य वो करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में असहनशीलता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को सह नहीं पा रहा, उससे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, और जहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो वहाँ उसे निकालने का प्रयास करेगा। अतः कहा जा रहा है जहाँ क्रोध है वहाँ नरक और त्रियंच गति है। वहाँ क्या है? नरक और त्रियंच गति है। और जहाँ अभिमान है, और उस अभिमान के कारण आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे ना, कीड़े मकोड़े जितने भी पशु पक्षी हैं, मोस्ट ऑफ उनकी गर्दन नीचे की ओर होती है, धरती की ओर झुकी हुई होती है। मानो उन्हें क्या शिक्षा देती है, तुमने बहुत घमंड कर लिया जो करना था, मगर अब तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अर्थात जो व्यक्ति अभिमानी है वह अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। शास्त्रों में आता है बाल जड़ों पर गभई,
जो व्यक्ति बाल है, अज्ञानी है, जो व्यक्ति अभी साधना से रहित है, ऐसा व्यक्ति ही देखा जाए अभिमान करता है, घमंड करता है कि मेरे को बहुत कुछ पता है। मगर जो व्यक्ति सच में ज्ञानवान होता है उसमें अभिमान नहीं होता। उस व्यक्ति का रहना, सहना, उठना, बोलना बिल्कुल सिंपल। और आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एक सिंपल मेडिकल की शॉप करने वाला है, वो सोचता है कि शायद मैं डॉक्टर हूँ। MBBS करने के बाद उसे लगता है कि मुझे तो अभी कुछ ज़्यादा आता नहीं है, मगर फिर भी अभी खुद को अच्छा फील करता है कि हाँ मैं भी डॉक्टर हूँ। MD हो जाता है तो उसे लगता है अरे अभी तो बहुत सारे फील्ड हैं, मैं जब पहले छोटे से लेवल पर था मुझे लगता था मुझे बहुत आता है, मगर सच में मुझे अभी कुछ आता। अब वो DM कर लेता है, उसके बाद उसे लगता है अरे एक एक फील्ड इतना ज़्यादा विस्तृत है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि हम सारी जिंदगी भी लगे रहे तो हम सभी फील्ड्स का पार नहीं पा सकते। अर्थात जब तक तो थोड़ा ज्ञान होता है व्यक्ति को लगता है मेरे को तो बहुत कुछ पता है, मगर जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि जितना मैं जानता हूँ उससे कई गुना ज्यादा वह चीज है जिसको मैं नहीं जानता। फिर अभिमान किस बात का करूं? सपोज आपको कुछ शास्त्र आते हैं मगर वो ज्ञान कितना सारा है 14 पूर्वों का, वो तो नहीं आता। अर्थात जो हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं उसे देख करके प्रसन्न होना अलग बात है, मगर उसके लिए गर्व से युक्त हो जाना, सामने वाले का तिरस्कार करने लग जाना, ये दूसरी बात है। अतः भगवान कहते हैं यदि तुम घमंड करोगे तो तुम्हारी गति अच्छी नहीं होगी, और यदि तुम विनम्र बनकर के रहोगे तो याद रखना दुनिया में अनेकों तीर्थंकर आए और वो भी चले गए, अनंत चक्रवर्ती आए और चले गए। अरे जब बड़े बड़े महापुरुषों के भी नाम आज हमें नहीं पता, इतने बड़े बड़े महापुरुष उनके नाम नहीं पता, तो हमारी और तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है। अर्थात हमें घमंड यदि कुछ मिला भी है ना, उसको देख कर यह सोचना चाहिए मैंने कुछ अच्छा किया था, मैं अब इसका सदुपयोग करूं, मगर इनके कारण मुझे घमंड नहीं करना। और कहा जाता है जहाँ अभिमान आता है वहाँ क्रोध आता है, जहाँ अभिमान आता है वहाँ भगवान महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों में चले जाएं, जब वे विशाख भूति के रूप में 16वां भव आता है उनका, 27 भवों में 16वां भव आता है कि जब वे साधु बन गए, मांस कमण का पारणा है, गोचरी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एक गाय की टक्कर हो गई, और यूं टक्कर हुई कि वो संत नीचे गिर गए, क्योंकि शरीर में अब इतनी शक्ति। उधर से उनका भाई आता है और देखता है और उनका मजाक उड़ाता है, अरे तू वही है जो कभी एक बार एक मुक्का मारता था वृक्ष के ऊपर और सारे वहां के फल नीचे टूट करके गिर जाते थे, और आज तो दर दर की खाक छान रहा है, घूम रहा है, और देख तेरे को ठोकर लगाए और तू गिर गया। अब ईगो हर्ट हो गई। क्या हर्ट हो गई? अपनी ईगो को डिफेंस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिस प्रोटेक्टिव शील्ड को व्यक्ति यूज करता है उसका नाम है एंगर। अब उनको गुस्सा क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ हूं ये दिखाने के लिए उन्होंने उसी समय उस गाय के सींगों से पकड़ा और उसे आकाश में दूर उछाल दिया, और उसी के साथ निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का यदि कोई फल हो, यदि परिणाम हो, मेरी इस साधना का यदि कोई मुझे कुछ मिलना है तो मैं भी महाबलशाली बनूं। उसके बाद तो देवलोक में गए, वहां से त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूप में पैदा हुए। अब वहां पर शक्ति तो बहुत है क्योंकि तपस्या बहुत की थी, मगर जहां अभिमान और क्रोध आ गया, और वही तपस्या शक्ति तो प्रदान कर गई, मगर शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है यह बुद्धि छीन करके ली। अब आज
शक्ति बहुत है, मगर शैया पालक की छोटी सी घटना कितनी बार सुनते थे। गलती कितनी थी, बहुत छोटी सी, कि रात के समय में सो जाऊं तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये चल रहे हैं इनको बंद करवा देने। मगर वो भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि उसे बहुत रस आ रहा था, उसको तो बहुत मेलोडियस वॉइस उसके कानों में पड़ रही थी। और एकदम जब राजा त्रिपृष्ठ वासुदेव की आंख खुली और देखा कि टिल म्यूजिक चल रहा है, बोले तूने म्यूजिक बंद क्यों नहीं करवाया? वो क्या बोला? मैं भूल गया। कैसे भूल गया? मुझे इसका संगीत का स्वाद इतना आ रहा था। स्वाद सिर्फ हमें जुबान से नहीं आता, कानों से भी तो स्वाद आता है। मुझे बहुत स्वाद आ रहा था और मैं आपकी इस आज्ञा को भूल गया। अब वासुदेव की फिर क्या होगी? ईगो हर्ट होगी। अरे मैं वासुदेव और ये 2 टके का आदमी, मेरी कमाई से पलने वाला, मैं देता हूं तो इसका घर चलता है, और इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी आज्ञा की अवहेलना कर जाए। और उस गुस्से को प्रकट करते हुए क्या आदेश दे दिया कि इसके कानों में, क्योंकि यह अपने कानों का गुलाम है, मेरा दास नहीं है, ये किसका दास है? इसके कानों में पिघलता हुआ गरम गरम शीशा, एक तरह से लेड इत्यादि या मेटल उसके कानों में पिघला करके, मेल्ट करके गरम गरम उसके कानों में डलवा दिया, और वह तड़क तड़क करके मर गई। उन निकाचित कर्मों के कारण, और इतने संग्राम युद्ध लड़े जाते हैं, उनके कारण उनकी आने वाली गति कौन सी हुई? नरकों। कोई भी भगवान बनता है, कोई भी भगवान, कोई भी आत्मा पवित्र होती है तो वो पवित्र पहले नहीं थी, बल्कि पवित्रता उसके भीतर छुपी हुई थी, मगर अपवित्रता के अंश बहुत सारे थे। और जब वे अपवित्रता के अंश सारे हट गए तो वही आत्मा क्या कहलाती है? भगवान। और आज जब भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के रूप में आते हैं, और उस समय उनको सारा कुछ याद है, मैंने यह कर्म किया, मैं इसलिए भव भ्रमण में भटकता रहा। और भगवान ने तो अपनी लाइव एग्जाम्पल, खुद का तो भविष्य और भूत देख ही लिया था, मगर उसके साथ साथ जितने भी दुनिया के प्राणी हैं, जैसे होता है ना, सर्वे करते हैं, एक व्यक्ति से पूछते हैं, एक व्यक्ति की सारी काउंसलिंग करके वो क्वेश्चन पूछ करके पता करते हैं कि सपोज आजकल वैक्सीनेशन हुई है, तो तेने लगवाई थी, तेरे को क्या रिजल्ट मिला, तेरे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। फिर उसके बाद एक लिस्ट तैयार हो जाती। मगर यह जो लिस्ट तैयार होती है, यह लिस्ट तो जस्ट अनुमान के आधार पर है, ज्यादा बिल्कुल क्लियर नहीं बोला जा सकता कि ये प्रॉब्लम उसी के कारण है या किसी और के कारण है। मगर जिनका ज्ञान तो निरावरण है, जो केवल ज्ञानी है, उन्हें तो किसी से पूछना भी नहीं पड़ता कि तेरे साथ ऐसा आज क्यों हो रहा है, बल्कि वो तो कॉज एंड इफेक्ट को पूरी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज ये सुखी है, क्यों है? इसने शुभ कर्म किए हैं। आज यह दुखी है, क्यों है? इसने अशुभ कर्म किए। आज ये व्यक्ति नरकों की यातनाएं भोग रहा है, क्यों? क्योंकि यह अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया। आज ये व्यक्ति दर दर सिर झुका करके घूम रहा है, भटक रहा है, क्यों? क्योंकि यह अपने अभिमान पर नियंत्रण नहीं कर पाया। अर्थात भगवान ने जो अपने ज्ञान के आलोक में, प्रकाश में देखा, फिर सबको बताया कि मैं तो आज अपने स्थान पर, अच्छे स्थान तक पहुंचा हूं। तुम व्यर्थ में क्रोध को अपनी शक्ति मत मानना, अभिमान को अपनी शक्ति मत मानना, बल्कि यह क्रोध, मान, माया और लोभ तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारी अवनति का, तुम्हारी दुर्गति का कारण है। तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो इनसे ऊपर उठना होगा। और इनसे ऊपर उठने का जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वह है इच्छा का त्याग। इच्छा का त्याग होगा तो क्रोध का त्याग हो जाएगा, इच्छा का त्याग होगा अभिमान का त्याग हो जाएगा, इच्छा का त्याग होगा छल कपट के भावों का त्याग हो जाएगा, इच्छाओं का त्याग होगा तो लोभ का त्याग हो जाएगा। और इनका त्याग हो गया, समझना आत्मा प्योर थी,
मगर इम्प्योरिटीज जो लगी है वो इम्प्योरिटीज हटने छटने लग जाएगी और आत्मा का जो वास्तविक अपना नेचुरल गुण है, नेचुरल स्वरूप है, वो प्रकट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं माणेन अहमा गई। जो व्यक्ति अभिमान करता है उसकी अधम गति होती, और इस अधम गति के लिए हरिकेशी बल का भी उदाहरण आता है। हरिकेशी बल मुनिराज, भले इस समय तो वो सिद्ध है, नमो सिद्धांग से हम सभी उन्हें वंदना करते हैं, मगर जब तक वे सन्मार्ग पर नहीं बढ़े थे तब तक तो उन्होंने भी तो जो कर्म की उनका भुगतान करना पड़ा। ब्राह्मण के वेश में थे, सोमदेव ब्राह्मण और शंख राजा जो दीक्षित हो गए थे, उन्हें किस रास्ते पर डाल दिया था? जो जलने वाला, जहाँ पर रेत भभकती है अंगारों की तरह, और क्या बोले जी यही रास्ता है, वो रास्ता भटक गए थे। और जब देखा कि उनके प्रभाव के कारण वो तो रेत ठंडे तवे की तरह हो गए, और जैसे ही उनका यह प्रभाव देखा, पश्चाताप स्वरूप उनके चरणों में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद भी मैं अच्छे घर का हूँ, मैं बड़े स्वच्छ घर का हूँ, मैं तो बस, ये लोग तो देखो इनकी जिंदगी में तो कोई सफाई नहीं है, इनके जिंदगी में तो कोई मेरी तरह केयर नहीं है, मैं देखो कितना ऊंचा हूँ इनसे। अर्थात हर दृष्टि से अपने पास जो कुछ है, जाति है, बल है, रूप है, तप है, श्रुत है, लाभ है, ऐश्वर्य है, अर्थात किसी भी चीज का जब कोई व्यक्ति मद करता है, घमंड करता है, आने वाले समय में उसी वस्तु की कमी जिंदगी में आ जाती है। जाति का मद किया था तो आज जाति से हीन हो गए, चंडाल कुल में जन्म हुआ। कुल का मद किया तो कुल से हीन हो गए, क्योंकि जाति माता के खानदान की और कुल पिता के खानदान का, दोनों के दोनों हीन, अर्थात दुनिया की दृष्टि से रेप्यूटेड फैमिली में जन्म नहीं हो पाया। और रूप का बहुत घमंड था कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, और आने वाले समय में ऐसा भयंकर रूप मिला, काला कलूटा, जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता, सारे अंग बेढंगे से है। किसके कारण मिले? किसी के देने से नहीं मिले, अपनी चॉइस से मिले, अपनी सिलेक्शन से मिले। और यदि हमारी सिलेक्शन ही खराब है तो हम किसी को दोष थोड़े देंगे। किसको दोष देना पड़ेगा? खुद को ही देना पड़ेगा। अर्थात यदि आज कुछ भी बुरा मिला तो उसका कारण क्या? हमारी खुद की गलत चॉइस। और यदि हमारी चॉइस गलत है तो हमें दूसरे के ऊपर अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं थोपनी, बल्कि अपनी गलती है तो उसे स्वीकार करना और उसका सुधार करना। और भगवान कहते हैं जहाँ अभिमान आता है वहाँ मृदुता का गुण नष्ट हो जाता है। मृदुता का मतलब आपकी जुबान में जो मिठास है, हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, आप बहुत डाउन टू अर्थ थे, आप हर बात बड़ी सहजता से, बड़ा झुक करके आदर पूर्वक करते थे आज तक। मगर जैसे ही लगने लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ है, लोग तो मेरी जय जयकार करते हैं, मेरे बारे में तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अर्थात मैं बहुत ऊंचा हूँ। जब यह फैक्टर व्यक्ति के दिमाग में घुस जाता है तब फिर व्यक्ति दूसरों को ज्यादा तवज्जो, वैल्यू नहीं देता। और भगवान कहते हैं जहाँ अभिमान आएगा वहाँ आप विनम्रता को खो बैठोगे। विनम्रता को खोने का मतलब अपने नेचुरल, अपने मौलिक गुण से तुम दूर हो जाओगे। और याद रखना, जो व्यक्ति अपने स्वभाव से दूर हो जाता है वह व्यक्ति फिर किसी को अच्छा भी नहीं लगता, और उस व्यक्ति का वह कठोर रवैया खुद के लिए भी परेशानी बन जाती है। अतः कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को तो दुनिया में जोड़ने का अहंकार होता है कि मैं बहुत इकट्ठा कर रहा हूँ, देखो मेरा इतना काम है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मेरे इतने बेटे हैं, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, कोई IAS है, कोई डॉक्टर है, कोई यह है, कोई वो है। किसी को तो जोड़ने का अहंकार है और किसी को छोड़ने का भी अहंकार होता है कि मैं तो इतना छोड़ करके साधु बना हूँ, मैंने तो इतना वहां डोनेट किया है, मेरा तो वहां तुम जाना मेरा पत्थर लगा हुआ होगा। मगर विचार करना है जहां अहंकार आया
जहां आप में घमंड आया वहां पर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखे आप डाउन जा रहे। और इधर नमी महाराज कह रहे हैं कि मैंने अपनी जब इच्छाओं को त्याग दिया, इच्छाओं को त्यागते सार ही मेरी जिंदगी से क्रोध भी चला गया। क्योंकि क्रोध कब आता है? जब इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, इच्छा पूर्ति में कोई रुकावट डाल रहा है, उसके ऊपर ही तो गुस्सा आता है। और यदि सपोज कुछ मिल गया तो व्यक्ति उसको देख करके इतराता है, अरे देखो मेरा भाग्य कितना है, मेरे को ये मिल गया, अरे वो है उनके पास तो कुछ नहीं है, उनके पल्ले तो कुछ नहीं। अब उस व्यक्ति की बोलवाणी, उस व्यक्ति का व्यवहार, उस व्यक्ति के मैनर्स वेरी करने लग जाते हैं। पैसे वाला है, मतलब है तो बड़ी शालीनता से बोलेगा, पैसे वाला नहीं है और उससे मतलब भी नहीं है, तो उस व्यक्ति का जो रवैया होगा वो बहुत हार्श होगा, बहुत रफ होगा। और देखने वाला कहेगा अरे भाई इसकी सारी जिंदगी बनावटी है, वहां पर तो ये बहुत झुक झुक करके बात करता है और यहाँ पर बड़ा अकड़ करके बात करता है। अतः भगवान कहते हैं कि यदि तुम खुदा होना चाहते हो ना, तो तुम्हें खुद ही छोड़नी होगी। और यदि खुद ही को अपनाना है तो खुदा बनने का सपना छोड़ना होगा। क्योंकि कहा जाता है खुद ही की खुदा से जुदा हो गया, खुद ही जब गई तो खुदा हो गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब बड़ा बनता है, बड़ा कहलाता है, तो उसका रीजन क्या रहता है? वो बहुत शालीन और विनम्र होता है। और यदि उसके भीतर शालीनता, विनम्रता नहीं है, यदि उसके भीतर सहज वृत्ति उदय नहीं हो रही, तो इसका अर्थ है वह सच्चे अर्थों में अभी बड़ा नहीं बना। अतः कहा जाता है तुम कितना भी बना लो। और सिकंदर आया था, भारत को भी लूटने आया था, कितना कुछ अरबिक कंट्री से अब इतना कुछ लूट तो लिया। मोहम्मद गौरी भी आया, मगर साथ अंतिम समय क्या लेकर के गए? फिर हम किस अहम की पुष्टि के लिए दुनिया में पाप करें, जब पता है कि यह कुछ भी साथ जाने वाला। तो लिखने वाले ने क्या लिखा है? हो ना तो प्रेणी ना छाबंदिया, हो ना तो प्रेणी ना छाबंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना तो प्रेणी ना, हो ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया। हो ना तुप रहनी ना छा बंदिया, हो ना प्यो रहना ना मां बंदे, हो ना तुप रहनी ना, हो ना प्यो रहना ना। जो फुल सवेरे खिड़दे ने, ओ शामा नो मुरझा जांदे। जो फुल सवेरे खिड़दे ने, ओ शामा नो मुरझा जांदे। वादतावे सब बंदिया, एक पल विच होंद मिटा जांदे। वादतावे सब बंदिया, एक पल विच होंद मिटा जांदे। ओ कुल तिन हाथ तेरे थां बंदिया, ओ कुल तिन हाथ तेरे, ओ तो मैनू मार मुका बंदे। ओ कुल तिन हाथ तेरे था बंदे, ओ तो मैनू मार हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया।
होना तुप रहना, होना प्यो रहना ना मां बंदे, होना तुप रहना। धूप का मतलब क्या है और छाया का मतलब क्या है? धूप का मतलब हम हीट से ले सकते हैं, अर्थात जिंदगी में दुख भी सदा रहने वाला, और छाया की तरह प्रोटेक्शन देने वाला जो सुख है वो भी सदा रहने वाला। या वाइस वर्सा करते कि जहाँ पर लाइट है, रोशनी है, वो रोशनी भी सदा रहने वाली, सुखों की नहीं। और छाया से हम अंधेरा भी ग्रहण कर सकते हैं। जिंदगी में यदि आज अंधेरा है तो वह अंधेरा भी सदा रहने वाला। अर्थात दुनिया की जितनी भी पर्याय है, पर्याय इस अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सारी की सारी वेरी करने वाली, वे सारी की सारी चेंज होने वाली, वे सारी की सारी परिवर्तनशील है। अर्थात बचपन में हमारा देह कैसा था, थोड़े बड़े हुए शरीर कैसा हो, और बड़े हुए और कैसा हो। आज जो रिश्ते अच्छे हैं आने वाले 10 सालों में कैसे होंगे? आप आज यदि 60 साल के हो, पिछले 10 सालों में चले जाओ, आज जिस मुकाम पर तुम खड़े हो, तुम्हारे 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, वो तो अलग थी, आज कुछ और ही है। अर्थात पर्याय अवस्थाएं चेंज होती रहती है, मगर एक चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वह बोला जाता है आत्मा, वह बोला जाता है द्रव्य। द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी नई चीज नहीं आती, दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं पैदा होती, बल्कि उन्हीं की फॉर्म्स अलग होती रहती, अलग होती रहती है। कर्म के अकॉर्डिंग प्रभाव अलग होते जाते हैं। आज कभी कोई पुरुष है, आने वाले जन्म में स्त्री भी बन सकता है। आज स्त्री है, आने वाले जन्म में पुरुष भी बन सकती है। आज बहुत धर्मात्मा है, कल को बहुत बड़ा पाप आत्मा भी बन सकता है। और आज बहुत पापी है अर्जुन माली की तरह, और आने वाले समय में वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी हो सकता है। अर्थात पर्याय अनित्य है, मगर हमें नित्य की ओर बढ़ना है। नित्य हम भूल देते हैं भगवान को, और देखा जाए जैसे भगवान का स्वरूप नित्य है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा का स्वरूप भी नित्य है। तो क्या कहा जा रहा है? होना तुप रहनी ना छावंदे, होना प्यो रहना ना मां बंदे, आना तुप रहनी ना, होना प्यो रहना ना। तू मुँह तो रब रब करना कदे, तुर अंदरों वे करया कर। तू मुँह तो रब रब करना कदे, तुर अंदरों वे। जो गुरुआ कोलो सुनिया कुछ अमल देते करया कर। जो गुरुआ कोलो सुनिया कुछ अमल देते, ओ तू मैनू मार मुका बंदिया, ओ तू मैनू मार मुका बंदे। ओ कुल तीन हाथ तेरी था बंदे, ओ तू मैनू मार मुका। ओ कुल तीन हाथ तेरी, हर शैन आखिर, हर शैन आखिर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया। होना तुप रहनी ना छा बंदे, होना प्यो रहना ना, होना तुप रहनी ना। अब विचार करो, थोड़ी सी जमीन के लिए कितने झगड़े होते, किसके लिए? ये मेरी है, इसे मैंने कमाया, ये मेरी अथॉरिटी में है। मगर जब मौत आती है तो क्या जाता है साथ में?
वो झगड़ा कर करके जो अपने संस्कार मलिन किए हैं, आत्मा को खुद परेशान किया, दूसरे को परेशानी दी है, वो कर्म तो साथ भी ट्रेवल करेंगे, मगर प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा साथ जाने वाला। और क्या कहा, आज मिट्टी पैरा थल्ले कल मिट्टी हेठा तू होना, आज मिट्टी पैरा थल्ले कल मिट्टी हेठा, जन पता है सबने टुर जाना, फिर कादे ले रोना तोड़ा, जन पता है सबने टुर जाना, फिर कादे ले रोना, उड़ी कदिया कबरा बंदिया, उड़ी कदिया कबरा बंदिया, हर शैन आखिर मुक जाना, शैन आखिर मुक जाना, बस रहना रब दा ना बंदिया, ना तुप रहने ना छा बंदे, ना प्यो रहना ना मां बंदे, ना तुप रहने ना प्यो रहना ना। और शिव कुमार बटालिया ने बहुत सुंदर लिखा था, शिखर दोपहर सिर उत्ते, शिखर दोपहर सिर उत्ते, मेरा टल चलिया परछावा, शिखर दोपहर सिर उत्ते, मेरा टल चलिया परछावा, कबरां उड़ीक दियां ज्यों पुत्रा नु मावा। जैसे शाम होने को होती है, माँ वेट करती है, मेरा बेटा आ रहा हो। शिखर दोपहर सिर उत्ते, अभी तो जवानी है, बड़े शबाब पर है, कोई होश नहीं है, कुछ भी कर रहा है, मगर धीरे धीरे ये परछाई ढल रही है और मौत इसी तरह इंतजार कर रही है जैसे माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है। मगर व्यक्ति को घमंड क्यों रहता है, उसे लगता है मैंने मरना ही नहीं। यदि आप जरा इतना भी रियलाइज कर लो ना कि एक दिन आएगा कि मुझे जाना पड़ेगा, तो आप जिनसे रूठे हुए हो ना, जिन लोगों से बोल नहीं रहे, जिनसे आप बुलाना नहीं चाहते, आपके मन में आएगा अभी फोन करके उनको बोलो कि मेरे को सॉरी कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, यदि मेरे कारण आपका दिल दुखा तो मैं सॉरी मांगता हूँ, और आपके कारण जो भी गलती थी मैं आपको माफ करता हूँ। और क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाए। मगर शांत रहना है तो अभिमान को छोड़ना होगा। कल भी बताया था, स्वाभिमान अलग चीज है और अभिमान अलग चीज है। स्वाभिमान जो आपको ऊपर से कभी नीचे गिरने ना दे, और अभिमान जो आपको नीचे से ऊपर उठने ना दे। स्वाभिमान अपनी मर्यादाओं के दायरे में रहने के लिए अडिग होना है, और अभिमान बेकार की बेतुकी बातों के लिए मात्र अपनी ईगो को सुरक्षित रखने के लिए झगड़ा करना है। और हम देखें तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो हो गए, क्रोध और अभिमान। तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है माया। माया गई पड़ी घाव। जहां माया छल कपट आता है, भगवान कहते हैं उसकी सदगति का विनाश हो जाता है। किसका विनाश? सदगति का मतलब, सद का मतलब अच्छा, गति का मतलब दशा। गति का मतलब क्या है? एक गति का मतलब होता है मूव करना, चलना, और एक गति का मतलब क्या होता है? उसकी दशा, उसकी स्टेट। जैसे बोलते हैं ना, उसकी तो घर में, घर के बच्चों ने दुर्दशा कर रखी है। दुर्दशा मतलब दुर्गति, दुर्गति मतलब दुर्दशा, मतलब उसकी स्थिति अच्छी, उसकी कंडीशन अच्छी। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मायावी है, जो व्यक्ति डाइकोटमिस्ट है, ऐसे व्यक्ति की गति, ऐसे व्यक्ति की स्थिति ना तो यहाँ पर अच्छी है और ना आगे अच्छी। और थोड़ा आगे जाए, मोक्ष जाने के लिए आत्मा जस्ट एक समय का वक्त लेती है। कितना समय? एक समय। आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते।
और जब ये आत्मा मोक्ष की ओर जाती है तो उसका जो रास्ता है ना बिल्कुल सीधा है। कैसा है? सीधा है। और सीधी गति को बोला जाता है ऋजु गति। क्या बोला जाता है? ऋजु का मतलब है सरल, सरल का मतलब है सीधा। सीधी गति कौन सी है? बोले वो तो मोक्ष की है। और बाकी जो गतियां हैं वह है वक्र, अर्थात वहां पर यदि एक मोड़ पड़ा तो 2 समय लगेंगे, 2 मोड़ पड़े तो 3 समय लगेंगे, 3 मोड़ पड़े तो 4 समय लगेंगे। इससे अधिक किसी भी प्राणी को प्राण त्यागने के बाद दूसरी दशा में जाने में नहीं लगते। और हम देखें जो मोक्ष का स्थान है वहां वही आत्मा जाती है जो सरल हो चुकी है। और जो सरल हो जाता है उसी की शुद्धि होती है। और जिसकी शुद्धि होती है उसके हृदय में धर्म आता है। और जिसके हृदय में धर्म आता है फिर वह आत्मा परमात्मा बन जाता है। मगर व्यक्ति परमात्मा क्यों नहीं बन पा रहा, परम शुद्ध आत्म स्वरूप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि उसकी जिंदगी में धर्म नहीं आ रहा। धर्म क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका हृदय प्योर नहीं हो पा रहा। वो प्योर क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो अभी तक अंदर से वक्र है, टेढ़ा है, सीधा नहीं हो पा रहा। और जैसे जैसे वो सीधा सरल होने लग जाएगा उसकी प्योरिटी बढ़ने लग जाएगी, प्योरिटी बढ़ने लग जाएगी, धर्म आने लग जाएगा। धर्म आने लग गया तो समझो वह अपने स्वभाव से जुड़ जाएगा और जो उसका रूप है उसे वो प्राप्त कर जाएगा। मगर भगवान कहते हैं जहाँ माया है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, करते ही हम कुछ और ही है। जहाँ पर तीनों में आपके भेद आ जाता है उस व्यक्ति को बोला जाता है वक्र प्रकृति का है। कैसा है? वक्र प्रकृति। वक्र बोला जाता है टेढ़े को। नीति में एक श्लोक आता है, नात्यंतम सरलेर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थली छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादप। किसी ने कहा भाई तुझे यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो ना तो तू जंगल में जाकर के देख। किस बात का विश्वास ना हो? कि आज जमाना सरल रहने का नहीं है। आज का जमाना क्या है? मुंह से कुछ बोलो, अंदर कुछ सोचो और करो कुछ और। यदि ऐसे चलोगे तो आज के टाइम में सफल हो जाओगे। बोला जी मैं नहीं मानता इस बात को। बोला मेरी बात पे नहीं विश्वास आता तो तू किसी वन में जाकर के देख ले, वहां लाइव एग्जाम्पल तुझे दिख जाएगा। कौन सा लाइव एग्जाम्पल? बोले जी जो तो वृक्ष टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कोई नहीं काटता, और जो बिल्कुल सीधे होते हैं उनके ऊपर कुल्हाड़े पर कुल्हाड़ा झट से चलता है और वृक्ष बड़े आराम से कट जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जितना सरल होता है ना दुनिया वाले काट देते हैं, और जो व्यक्ति जितना टेढ़ा होता है सब लोग सोचते हैं क्या पंगा लेना, हमें ही उलझा लेगा, छोड़ो इसके साथ पंगा लेने की जरूरत नहीं। मगर यह दुनिया की बात हो सकती है, मगर शांति के मार्ग की बात नहीं हो सकती। वो तुच्छ थोड़ी देर के टेम्परेरी लाभ के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते होंगे, मगर जिन्हें टेम्परेरी नहीं बल्कि एटर्नल पीस चाहिए, जिसे शाश्वत की खोज है, उसे ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट और वो भी गलत शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि कहा जाता है यदि वो वृक्ष सरल थे तो कट गए। ध्यान रखना इसी प्रकार यदि हमारी तो बात चल रही थी दुनिया में व्यक्ति टेढ़ा होकर के हो सकता है कि कोई प्रॉफिट कमा ले, मगर साधना के मार्ग पे जितना सरल होगा तो उसके कर्मों के वृक्ष इजीली कट जाएंगे, और जितना टेढ़ा होगा उन कर्मों को काटना भी मुश्किल हो जाएगा। और विचार करो घर में आप यदि कुछ बनाने लगते हो, हलवा बनाने लगे तो उसको ये यूं ही थोड़े ही डाला और बस पानी डाला और अपने आप बन जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ता है? कड़ी भी बनानी है तो क्या करते हैं? बार बार उसको, यदि उसमें गांठे रह जाए तो क्या बनता है? फिर उसका खाने का मन नहीं करता। अब विचार करो यदि तो बिल्कुल वो सरल हो जाता है, उसकी गांठे सारी निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं बहुत सही बनाया है।
और हम सोचे कि हम भीतर विचारों की कितनी गांठें बना करके रखते, यदि तो उन्हें रिलीज कर देते हैं, सरल हो जाते हैं, तो आत्मा शांत है, आत्मा ने जो किया बहुत सही किया है। और यदि सरलता नहीं है, अंदर तो कुछ और है, बोलते हैं ना अंदर तो कुंडी रखी हुई है, अंदर तो कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो भगवान कहते हैं माया मित्ताणी नासई, जो माया है, जो कपट है, वह व्यक्ति की मित्रता को नष्ट कर देती है। आपकी किसी से मित्रता है, आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, मगर वो व्यक्ति आपको हिसाब नहीं देता, और आपको पता चला कि वह व्यक्ति पैसे वहाँ से अपनी जेब में अपने खाते में ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पर बिलिंग में सारे चढ़ाता ही नहीं। और जब पता चल गया तो क्या आप दोबारा उस व्यक्ति के साथ उस पार्टनरशिप में आगे बढ़ोगे? क्या बोलोगे भाई तू तो आस्तीन का सांप निकला, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना धोखा हो रहा है। और कहते हैं ना दूध का जला हुआ फिर छाछ को भी फूंक लगा करके भीतर कहीं इससे भी मेरे जुबान जल ना जाए, मेरा जीभ जल ना जाए। इसी प्रकार जो व्यक्ति माया करने वाला है, छल करने वाला है, एक बार दो बार वो सफल हो गया, पुण्य है उसका, मगर जब पता चलेगा तो कोई भी हमारे ऊपर विश्वास करने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं तुम सरल बनो, तुम बच्चे हो तो भी सरल रहो, और यदि बड़े हो तो भी सरल रहो। मगर कहते हैं महाराज जी जब हम बचपन में थे, एक बहन बता रही थी, कहती महाराज जब मैं बचपन में थी तो कभी अपने बेड से माला किए बिना मैं सुबह पैर नहीं जमीन पे रखती थी, और पूरे दिन में सिर्फ एक ही माला करती थी, और बड़ी प्योरिटी के साथ, बड़ी शांति के साथ, और बड़ा मन लगता था, और सारा दिन बहुत पॉजिटिव रहते थे। मगर उसके बाद जब शादी हो गई, घर गृहस्थी में पड़ गए, बाल बच्चे हो गए, बिजनेस वाले लोग हैं सारे, अब कई तरह की बातें होती है, अब धीरे धीरे अब हृदय में क्या आने लग पड़ी, सरलता जाने लगी और वक्रता आने लगी। अब हम इतनी माला करते हैं, इतनी समाई करते हैं, इतनी देर मेडिटेशन में बैठते हैं, मगर वैसी अनुभूति अब क्यों नहीं होती? क्योंकि वैसी सरलता, और यदि वैसी सरलता आ जाए कि हम सरलता पूर्वक, जैसे कहते हैं एक बच्चे से प्लेट टूट गई, अब प्लेट टूटी, माँ चिल्लाने लगी अरे तूने प्लेट तोड़ दी, ठहर जा, घर पापा को रात को आने दे तो उनको बताती। शाम के टाइम पिताजी घर पे आए और वो चिल्लाने लगी आपका देखो नौन निहाल क्या करते हैं, आप तो चले जाते हैं पीछे बर्तन तोड़ते हैं, इतनी महंगी मैंने क्रॉकरी सेट मंगवाई है अभी नई नई, सारा सेट खराब करके रख दिया। अब उसने पूछा बेटा कैसे टूट गई, कैसे तोड़ी तुमने? वो अंदर गया, स्टूल लगाया, वहाँ जहाँ सारी प्लेटें लगा रखी थी उनमें से एक प्लेट निकाली और नीचे, अब जैसे आवाज आई टूटने की, माँ फिर बाहर आई, चिल्लाने लगी अरे दूसरी प्लेट तोड़ दी। वो बोले जी मैंने ही पूछा था। पूछा किसने था? मगर बच्चा सरल था। अब वो सरल है तो उसको मारने का मन नहीं करता, उसको और प्यार करने का मन करता है। और कहा जाता है शरारत अलग चीज है और चालाकी अलग चीज है। शरारत कर रहा है कोई व्यक्ति फिर भी वो टॉलरेट हो जाती है, मगर जब चालाकी करता है तब वो टॉलरेट। और साधना के मार्ग पे व्यक्ति जितना सरल होगा उतनी आत्मा का उसका ऊर्ध्वारोहण होगा, और जितना वक्र बनेगा, जितना टेढ़ा बनेगा, तो याद रखना अपने ही आत्मा के भावों को टेढ़ा रखेगा तो मोक्ष जाने वाला जो मार्ग है वो तो सीधा है, टेढ़े लोगों का वो मार्ग ही नहीं है। जब तक सीधापन नहीं आता, जब तक हम सरल नहीं होते, तब तक वो मोक्ष का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुल सकता। अतः नमी महाराज कह रहे हैं जिसके पास अभी इच्छा है कि मुझे ये लेना, मैंने साधना की, मुझे यह चाहिए, वह व्यक्ति क्रोध भी करेगा, वह व्यक्ति अभिमान भी करेगा, वह व्यक्ति छल कपट भी करेगा, और वह व्यक्ति लोभ भी करेगा। और इनके कारण उसकी गति ऊर्ध्व गति नहीं होगी, बल्कि उसकी गति दुनिया में ही भटकने वाली होगी। मगर इंद्र महाराज यूं है कि मानने को तैयार नहीं हो रहे। अभी वो तीसरी बात पर पहुंचे हैं, चौथी बात तक समझाएंगे, शायद कल तक मान जाए, और मान जाएंगे तो उनकी दीक्षा बड़ा अच्छे से उनकी दीक्षा हो जाएगी। और दीक्षा हो जाएगी तो विचार कीजिए, उनकी दीक्षा हमारी आत्मा की शिक्षा,
उनकी दीक्षा, हमारी आत्मा की समीक्षा, हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि एक वैराग्य कैसा होना चाहिए। मगर इंद्र महाराज तो क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसमय हो। खबर जिसे है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसमय। अब जितने दिन शेष है इसमें हम पूरे अध्ययन को कंप्लीट करेंगे, समराइज करेंगे। तो अब आज संक्रांति का पावन दिन है, तो आज पूज्य गुरुदेव संक्रांति का पावन नाम भी सुनाएंगे, पावन संदेश भी देंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ ओम।